सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम समझने के प्रयत्न करेंगे एक व्यक्ति एनलाइटेंड होने से, आत्मबोध होने के कारण, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने से उनके शरीर में, उनके मन में क्या क्या परिवर्तन आता है और उनकी क्षमता क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है। देखिए, आत्मबोध क्या है? खुद को जानना, स्वयं को पहचानना, ये ज्ञान है, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है। हम जैसे सोचते हैं, हम कई सारा विचारें, काल्पनिक धारणाएं मन में धारणा कर रखे हैं। हम सोचते हैं हम जब एनलाइटेंड हो जाएंगे, हम कोई जाके वैकुंठ में घूमेंगे, कहीं कैलाश में चले जाएंगे, हम कहीं स्वर्ग में चले जाएंगे, बादलों में झूमेंगे। ऐसे कई सारा काल्पनिक बातें हम मन में, काल्पनिक विचारों को धर रखे हैं। परंतु सच तो ये है, आत्मबोध का, एनलाइटेंड का मुख्य उद्देश्य है सच को पहचानना, स्वयं को ठीक से जानना। आत्मबोध से पहले, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से पहले एक व्यक्ति उसके खुद के शरीर को स्वयं सोचता है, खुद मानता है। जब ये शरीर में मेरा सोचा तो आप मैं नहीं हूँ, बाकी शरीर अलग है। तो एनलाइटेंड से पहले एक व्यक्ति हर किसी को अलग अलग दृष्टि से देखता है। मैं अलग हूँ, बाकी शरीर अलग है, बाकी जीव जंतु अलग है, ये यूनिवर्स अलग है। आत्मबोध के बाद केवल यही ज्ञान उनके अंदर आता है, इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि यूनिवर्स सब मैं ही हूँ, मुझ में ही सब कुछ है, हर किसी में मैं ही हूँ। एक ही आत्मशक्ति के द्वारा अलग अलग शरीर उनकी जो मन की विचारों के अनुसार रिएक्ट कर रहे, परंतु हम सब एक है। इसके द्वारा सबको समदृष्टि में देखेगा, हर किसी के साथ मिलजुल के रहने के प्रयत्न करेगा। मटेरियल वर्ल्ड में तो किसी के कुछ परहेज भी करेगा, कहीं जहाँ गुस्सा करना है करेगा, जहाँ पे जिसके साथ मिलना है मिलेगा, जिसके साथ नहीं मिलना है, जिस शरीर के संस्कार ठीक नहीं उनसे थोड़ा सा दूर रहेगा। परंतु मन के स्तर पे हर किसी को समदृष्टि में देखेगा, एक चोर को भी, एक सज्जन व्यक्ति को भी समान दृष्टि में, इंटरनल वर्ल्ड में सबको समान देखेगा। परंतु एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में चोर के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे करेगा, साधु जनों को जैसे सम्मान देना चाहिए उनको ऐसे सम्मान देगा। केवल विचारों में ही फर्क आएगा, इसके अलावा कोई वाक सिद्धि नहीं होगा, कोई शरीर की क्षमता ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना हवा में उड़ेगा ना पानी के ऊपर चलेगा, कुछ नहीं होगा। एनलाइटेंड पर्सन मतलब, अभी देखिए, जब तक हम एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, नहीं जानते हैं, तब तक अपने अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कई सारे विचारों की मतलब डाउट्स होता है। हम सब कैसे एक है? सब तो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, कई कुछ दिख रहा है, तो हम सब एक कैसे है? ये धारणा अपने मन में उस वक्त तक रहेगा जब तक हम सच को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक मन ऐसा है, जब तक हम एक चीज़ को ठीक से हम अनुभव नहीं कर लेते, उपभोग नहीं कर लेते, उसे मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है। केवल यही फ़र्क है। जब एक व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाएगा तो केवल उनका विचारधारा चेंज होगा, समदृष्टि से देखेगा, सच को सटीक से आचरण करेगा और मन के अंदर जो आशा अभिलाषा रूपी बंधन था वो मुक्त हो जाएगा। जो भी कार्य जैसे भी करेगा, जिस स्थिति में जहाँ पे भी है, उस स्थिति में सेल्फ सेटिस्फाइड होते हुए हर कार्य को उस पल में ठहर कर करेगा, ना भविष्य का ना भूतकाल की चिंता करेगा। केवल यही फ़र्क होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कई सारा मिथ्यावादियों ने एनलाइटेंड को कई सारा व्यापार के रूप में चला रहे। मैं आपको एनलाइटेंड कर देंगे, 10,000 रुपया के साथ आपको मन को मुक्त कर दूंगा, आप इतना पैसा दीजिए, इतना दिन मेडिटेशन यहाँ पे करिए, आपको मैं मुक्त कर दूंगा। कई सारा झूठ मूठ बातें बोलते हुए, लोग प्रलोभ में डालते हुए, एनलाइटेंड का आशा दिखाते हुए धन को आपकी हड़पने की प्रयत्न करते हैं। इस सच को मान लीजिए, एनलाइटेंड मन जब स्थिर रहेगा, मन जब बिल्कुल ही पीसफुल हो जाएगा, तो मन के पीछे हम जाकर मन को धारणा किया, चेतना को, मन के दृष्टा को हम देख पाएंगे। मन जिस विचारों के कारण चल रहा है ये रियलाइज़ कर पाएंगे, इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे कि हम सब एक है। समग्र विश्व, एक जीव जंतु से लेकर हर मनुष्य, हर प्राणी, हम सब एक ही है, एक ही
चेतना चैतन्य कॉन्शियस डिवाइन पावर रूपी उस शक्ति को बेस कर हम सब परिचालन हो रहे। केवल इतना ही होगा, केवल ज्ञान का ही फर्क होगा और कुछ नहीं है। तो एनलाइटेंड आपको आप ही कर सकते, आपके मुक्ति आपके हाथ में है। इससे पिछले वीडियो में मुक्ति क्या है हम चर्चा किए थे, उसे अगर आप देखेंगे तो मुक्ति क्या है इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो एनलाइटेंड के बाद में आपका वही शरीर रहेगा, उस शरीर का वही क्षमता रहेगा। एनलाइटेंड होने के कुछ दिन तो आपको बड़ा खुशी आनंद, बड़ा हर्ष उल्लास के साथ आप रहेंगे। कुछ दिन तो आपको जिस किसी को भी देखेंगे स्वयं सा देखेंगे, खुद सा लगेगा, क्योंकि ये सच है, ये सच को देख पाएंगे। कुछ दिन के बाद आपके जो पुराने संस्कार फिर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपके अंदर जो मेमोरीज था, जैसे आप वो खाते पीते उठते बैठते, जो संस्कार था वो संस्कार फिर आपके ऊपर हावी होगा। एनलाइटेंड आपको एक बेस देगा, आपको एक बेस देगा, जिस बेस को आप आधार कर साधना कर सकते हैं, जिस बेस को आप आधार कर आपके संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप विवेकी बनकर एक्ट करेंगे। जिस चीज़ को आप अपनाना चाहिए, जैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, जैसे वाणी आप सुनना चाहते थे वैसे वाणी आप बोलेंगे, जैसे व्यवहार आप चाहते थे वैसे व्यवहार हर किसी को आप दिखाएंगे, समदृष्टि से देखेंगे। तो उस बेस को एनलाइटेंड जो बेस को आधार कर आपके जो संस्कार को, आपके जो मेमोरीज़ को आप चेंज करने के प्रयत्न करेंगे और आप स्वयं बुद्ध बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एनलाइटेंड होना चाहते हैं, एनलाइटेंड मन की मुक्ति है, एनलाइटेंड आत्मबोध है, खुद को पहचानना है, ना कि कुछ मंत्र तंत्रों की, कुछ शक्ति की प्राप्ति करना। सब कुछ आपके अंदर है, एनलाइटेंड भी आपके अंदर है, आप ऑलरेडी एनलाइटेंड। आप इस चीज़ को माने या ना माने, आप ऑलरेडी मुक्त है। उस मुक्ति को आप रियलाइजेशन ना करने के कारण आपको मन में कुछ डाउट्स, शंकाएँ आते हुए उस मुक्ति को आप नहीं देख पा रहे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।